हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जो कि सभी व्लॉग की तरह स्पेशल तो होने ही वाला है, बट इससे थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन भी है। तो ये व्लॉग आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप भी इतना इमोशनल हो जाएंगे कि आपको भी लगेगा कि बाप रे ये क्या है। तो एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का दिन हमारे पूरी फैमिली के लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि मेरे देवर जी जा रहे हैं अपनी नई जॉब के लिए बाहर विदेश। अब वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और आपने क्या क्या पैकिंग करनी है इंटरनेशनल ट्रिप के हिसाब से, तो फिर आप उसके लिए मुझे कमेंट करिएगा। तो मैं आपसे उसका पूरा वीडियो शेयर करूँगी कि हमने कैसे तैयारी की, कैसे लगेज फ़िक्स किया कि कितना, क्योंकि लगेज तो ले जाने के लिए कुछ एक उसका क्राइटेरिया होता है कि आपको 23 kg समथिंग लेके जाना होता है। तो उतने में आपको साल भर वहाँ पर रहना है, 2 साल रहना है, पता नहीं कितना समय रहना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर से क्या तैयारी करनी थी, इसका अगर पूरा व्लॉग चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे देवर जी जा रहे हैं लिथुआनिया और ये पड़ता है यूरोप में। लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नस। यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 18 आवर्स की फ़्लाइट है और ये जो हमारा 2.5 घंटे का यहाँ का सफ़र है नागपुर तक का वो अलग, और फिर नागपुर से मुंबई का जो है 12-13 घंटे का वो अलग। तो ये बहुत सारा टाइम तो आने जाने में ही लग जाएगा क्योंकि यहाँ से हो रहा है देवर जी का एक नया सफ़र शुरू। एक नई जॉब, नए लोग, नई जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसे और एक्सप्रेसिव और अच्छा बनाने के लिए हम लोग पहुँच गए हैं VR मॉल, कुछ मेमोरीज़ बनाने के लिए कि यहाँ पर जाकर के मॉल में घूमते हैं, थोड़ी देर अपना नई नई मेमोरीज़ बनाते हैं। तो ये आ गए हैं हम मॉल के बेसमेंट में जहाँ पर है पार्किंग एरिया। बहुत बड़ा मॉल है ये वहाँ का। तो यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं और यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में ही एक विंडो बनी थी, वहीं से आपको एक टोकन मिलता है और फिर लौटते टाइम पे आपको वो टोकन देना होगा वापस, ताकि आपकी गाड़ी वहाँ पे सेफ़ रहे। और वैसे इतना बड़ा मॉल है तो इस चीज़ का टेंशन नहीं था, बट फिर भी हमको तो सिक्योर रहना ही चाहिए, अपनी तरफ से सावधान रहना चाहिए। तो ये हम लोग सब उतर गए हैं गाड़ी से नीचे। ये है मेरी छोटी ननद और उनके हस्बैंड। बस हम इतने ही लोग आए थे देवर जी को ड्रॉप करने के लिए यहाँ तक। तो चलिए एंट्री लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये एंट्री के लिए सबसे पहले तो यहाँ से मशीन में से अंदर जाना था। अब यहाँ पर ये चेकिंग कर रहे थे तो उन्होंने मुझे वीडियो बनाने से मना कर दिया, तो मैं वहाँ से रुक गई। फिर वहाँ पे हमारी कुछ चेकिंग वेकिंग हुई और फिर हम आ गए लिफ्ट में। यहाँ की लिफ्ट बहुत बड़ी थी, तो मतलब 10 से 15 लोग आराम से आ जाते थे, इतनी बड़ी लिफ्ट थी। तो और मॉल की एंट्रेंस तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था और बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी, पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि हाँ चलो अच्छी जगह पे आए हैं। और सबसे बड़ी बात पता है, मॉल में ना वॉशरूम अच्छे मिल जाते हैं। तो एक लेडीज़ के लिए तो सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी वॉशरूम ही होता है। तो चलो भाई, मॉल चल रहे हैं, चलो वॉशरूम भी मिल जाएगा ईजीली। तो चलिए देखिए, हम लोग एंटर हो गए हैं मॉल में और यहाँ की लाइटिंग देख करके तो मज़ा ही आ गया बिल्कुल। और यहाँ पर सबके लिए कुछ ना कुछ था। यहाँ पर ना कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति बोर बिल्कुल नहीं होगा। लाइक बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्ले एरिया थे, बड़ों के लिए शॉपिंग और फूड्स था, और फूड लवर्स के लिए बहुत कुछ खाने के लिए भी था। तो ये जो चॉकलेट आप देख रहे हैं ये भी फूड लवर्स के लिए ही है, बट हमने यहाँ से कुछ नहीं खरीदा। तो यहाँ पर मज़ा ही आ गया घूम करके। अब हम लोग थोड़ा सा जायज़ा ले रहे थे वहाँ से कि क्या क्या कौन कौन से स्टोर्स हैं यहाँ पर, कौन कौन सी शॉप्स हैं। तो हर तरह के ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल थे, आपको जिस भी ब्रांड का कुछ चाहिए होगा तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। और ये औरा करके तो मैंने पहली बार सुना था और देखा भी पहली बार यहाँ पर कि औरा करके कोई डायमंड ज्वेलरी जैसा कुछ शॉप होता है करके। ये आ गए हम बढ़िया से अपने बजट वाले मॉल में, लाइफ स्टाइल। यहाँ पर हमने देखा कुछ कुछ पर पसंद आ रहा था, पर रेट फिर भी हाई थे यहाँ के, तो हमने यहाँ से कुछ परचेस नहीं किया। हम लोग सिर्फ घूमे बढ़िया और हमने बस खाया पिया। तो आप भी इन नज़ारों का बिल्कुल ऐसे ही मज़ा लीजिए। देखिए बढ़िया, ये देखिए ये मेरे हस्बैंड है, पीछे से हाय कर रहे हैं आप सभी को। तो हम लोग बस घूमते घूमते सोचा कि चलिए अब लाइफ स्टाइल वाला मॉल तो घूम लिया है, अब ये एस्केलेटर पे जान निकल जाती है। अब जिसको हैबिट है उसका तो ठीक है, बट जिसको नहीं है उसको बड़ी परेशानी हो जाती है। पापा पीछे रुक गए मेरे, और यहाँ पर ना एक एक्सीडेंट भी हो गया थोड़ा सा कि वो गिरते गिरते बच गए, और फिर मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ कि मैं ना उनको पकड़ नहीं पाई।
क्योंकि मैं ऊपर आ गई थी पहले ही। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने साथ, अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उनका हाथ पकड़ के ही उनको लेकर आइएगा। वैसे तो आजकल सभी मॉडर्न है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने बड़ों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उनको हमेशा साथ में लेके चलना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ से मैं आपको ऊपर साइड से पूरा नज़ारा दिखा रही हूँ मॉल का। आज यहाँ पे भीड़ बहुत कम थी, क्योंकि ये जो था मंडे का दिन था, तो यहाँ पर वर्किंग डे है मंडे, तो यहाँ पर भीड़ बहुत कम थी, तो हमको घूमने बहुत अच्छा मिला। अब ये आ गए हम लोग प्ले वाले जोन में, कि यहाँ पर बहुत सारे गेम्स थे बच्चों के लिए, कि उनका तो वो तो बिल्कुल बोर नहीं होते। उनको बस एक बार आप छोड़ दो यहाँ पर और बस कुछ पैसे दे दो और बच्चे फिर फ्री पूरी तरह से। तो ये देखिए, ये कार बहुत मज़ेदार थी यहाँ पर, कि यहाँ पर इसमें बैठना था और वो VR ट्यूब जैसा कुछ लगा दे रहे थे वो, और यहाँ पर बढ़िया वो गेम खेल रहे थे VR ट्यूब के थ्रू, और यहाँ साइड में गाड़ी चल रही थी। तो ये भी बहुत अच्छा गेम था, बट एडल्ट्स के लिए ही था। आई थिंक आप पढ़िएगा इंस्ट्रक्शन इसके क्या लिखे थे। मैंने तो उसको यूज़ नहीं किया उस गेम को, तो मैं उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ नहीं पाई। बाकी है वीडियो में, आप देखिएगा। ये देखिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं यहाँ पर। ये चॉकलेट भी मिल जाती थी बच्चों को, और कुछ गिफ्ट्स भी हैं इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया जगह थी। फ्रेंड्स, इस गेम का नेम ना मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे ना अभी तक नहीं पता इस गेम का नाम क्या है। इसे मैंने आज तक खेला भी नहीं है, बट देखा बहुत है, मूवीज़ में भी देखा है, और आज तो लाइव देख लिया खेलते खेलते लोगों को। तो बताइएगा ज़रूर। मुझे ना ये जगह पर्सनली तो बहुत अच्छी लगी, बट ये जो जगह हम घूम तो रहे थे, बट कहीं ना कहीं एक इमोशन भी पीछे से दिल को बहुत वो लग रहा था कि अरे यार, अब परिवार को छोड़ के जाना, इतने दूर रहना, खुद से खाना बनाना, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। और वो तो चलो ठीक है, सेकेंडरी है, सब कुछ इंसान कर लेता है एक बार सीख जाता है तो। बट इन सारी खुशियों के साथ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा था कि बहुत दूर जा रहे हैं करके, तो फैमिली को छोड़कर जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर अब आ गया है कोका कोला और बढ़िया सा बर्गर किंग का बर्गर, क्योंकि बेटे को लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, और फर्स्ट टाइम वो इंट्रोड्यूस हो रहा था बर्गर से, तो उसने बहुत ही मज़े से बर्गर खाया। और साइड में से उसको थोड़ा सा कुछ तीखा लगा, तो बोलता है नहीं अब नहीं खाऊंगा, तो थोड़ा सा छोड़ दिया। बाकी ही लव टू ईट बर्गर, बहुत अच्छा लगा उसे। तो मैंने उसके कुछ मोमेंट्स कैप्चर कर लिए इस तरीके से। तो बहुत मज़ा आया ओवरऑल। ये ट्रिप हमारा यहाँ तक का तो बहुत अच्छा रहा। होप्स होगी आगे की जर्नी भी बहुत अच्छी होगी। अब नेक्स्ट मैं और मेरे हस्बैंड आ गए यहाँ पर बुक शॉप में। बढ़िया सी बुक शॉप थी ये, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक है यहाँ पर। और अगर आप बुक रीडर हैं, बुक लवर हैं, तो आपको ये स्टोर ज़रूर विज़िट करना चाहिए। बहुत बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी के लिए यहाँ पे सब कुछ था। तो हमारा यहाँ तक का VR मॉल एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए, ये देखिए साइड से, और पार्किंग से आउट होकर के बढ़िया से बाहर के नज़ारे हमने एंजॉय किए। फिर अब सोचा कि चलो अब कुछ खाया पिया जाए, है ना। बेटी की तो पेट पूजा करवा दी थी वहाँ पर, बट अब हम लोग सब बचे थे, तो यहाँ पर आ गए हम एक बहुत ही बढ़िया से रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले बच्चे को दे दिया ये डोनट खाने के लिए, वो रो रहा था। तो अब हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं खाने का, और बढ़िया से हम अपना डिनर एंजॉय करेंगे और इस मोमेंट्स को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वो समय आ गया है जब हमें उन्हें विदा करना होगा। और हमेशा कहते हैं कि जब कोई अपना दूर जाता है तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि ये उनकी लाइफ का एक नया और खूबसूरत सफ़र होने वाला है। तो यहाँ पर हमें इमोशनल के साथ में उनको और सपोर्ट भी करना है। ये तो मेरे देवर जी तो उड़ गए बढ़िया फ़्लाइट में बैठ करके, लेकिन मेरे बच्चे का इनके पीछे क्या हाल हुआ ये आप आगे देखिए। वीडियो ज़रूर क्लियर नहीं है, बट ऑडियो आपको पूरा सुनाई देगा। उधरा धमधम नहीं रहा। अरे आ जाएंगे बेटा, चाचू फोन पे से बात कर लो। लगाओ चाचू को फोन लगाओ। लगाओ पापा जी। क्या बेटा? गाड़ी मोड़ो, गाड़ी मोड़ो बोल रहा है, चाचू चाहिए। हाँ सीधा ही चल।
तो आगे से लेके फिर वही आगे वाला लेफ्ट ले लेना। देवांश पापा गाड़ी चला रहे हैं बेटा। कूद रहा वो, इतना दमदम कूद रहा था वहाँ गिट्टी के बाद। इतना बुरा हाल मेरे बेटे का अभी तक नहीं हुआ था, बट ठीक है, ये उसका प्यार है उसके चाचू के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।